आज ना मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल आइडिया दिखाने वाला हूँ जिसने मेरी जिंदगी को बिल्कुल बदल दिया है। और सीधी बात, ये आइडिया आपकी जिंदगी में बिना ज्यादा मेहनत के वेल्थ क्रिएट करने के बारे में है। ये सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, कैसे बिना मेहनत के वेल्थ क्रिएट की जाए। जब मैं छोटा था मुझे हमेशा ये सिखाया गया था कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे मेरी जिंदगी आगे बढ़ी मुझे कुछ ऐसे तरीके पता चले जिनसे लोग बिना लगातार मेहनत के अपनी जिंदगी में वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं। और आज हम वही देखने वाले हैं। हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, क्वालिफाइड सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। मैं पर्सनल फाइनेंस कोच हूं। मैं एक फॉर्मर बैंकर भी हूं। एक क्विक इंट्रोडक्शन उन लोगों के लिए जो पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं। द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर हम पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड टॉपिक्स को आसान भाषा में डिस्कस करते हैं। टॉपिक्स जैसे कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, नया घर खरीदने की प्लानिंग, लोन्स को जल्दी रीपे करना, किड्स हायर एजुकेशन की प्लानिंग वगैरह वगैरह। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग पर ज्यादा जानकारी के लिए ना आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं या फिर आपकी स्क्रीन पर आए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक बहुत ही पावरफुल कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो अमेरिकन लेखक बर्ट हेजिस ने लिखी थी, द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। कहानी में दो लड़के थे, ब्रूनो और पाब्लो, जो एक गांव में बेरोजगार थे। एक दिन गांव के सरपंच ने उन्हें बुलाया और कहा, हमें पानी की सख्त जरूरत है, गांव का टैंक खाली है, हमें पास वाले नदी से पानी लाना होगा। तुम दोनों रोज नदी से पानी लाकर गांव के टैंक में डालोगे, हर बाल्टी पानी के लिए तुम्हें पैसे मिलेंगे। ये बात सुन के ब्रूनो और पाब्लो दोनों मान गए। अगली सुबह दोनों बाल्टी लेके नदी जाने लगे, पानी भरकर गांव के टैंक में डालने लगे। हर बाल्टी के लिए पैसे मिल रहे थे। कुछ दिनों तक ये चलता रहा, जब तक पाब्लो ने महसूस किया कि ये काम बहुत थकाने वाला था। उसने सोचा, क्यों ना मैं एक पाइपलाइन बनाऊं। अगर मैं नदी से टैंक तक पाइपलाइन बना दूं तो पानी पाइपलाइन खुद लेकर आएगा, मुझे बार बार बाल्टी नहीं ले जाना पड़ेगा। तो पाब्लो ने अपने दोस्त को यह आइडिया बताया। बोला, अगर हम पाइपलाइन बनाएंगे तो रोज रोज मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पाइपलाइन पानी खुद ले आएगा। लेकिन ब्रूनो इंटरेस्टेड नहीं था। उसने पाइपलाइन बनाने में टाइम, पैसा और मेहनत का सोचकर मना कर दिया। वो अपनी बाल्टी ले जाने में खुश था। तो ब्रूनो ना पाब्लो से कहता है, तुम जाओ, मैं अपनी तरह खुश हूँ। लंबी कहानी को छोटा करते हैं। पाब्लो मेहनत करना शुरू करता है, लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं, फिर भी वो पाइपलाइन बनाता है। धीरे धीरे पाइपलाइन से पानी बहने लगता है। पाब्लो अमीर बनने लगता है। जब वो सो रहा होता है उसकी इनकम चल रही होती है, पाइपलाइन पानी ला रहा होता है। जब वो छुट्टी पे होता है उसकी इनकम चल रही होती है। जब वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है उसकी इनकम चल रही होती है। लेकिन ब्रूनो के लिए जिस दिन वो काम से छुट्टी लेता है उसकी इनकम बिल्कुल जीरो हो जाती है। जब वो बीमार होता है, थका होता है, उसकी इनकम जीरो हो जाती है। पर पाब्लो को इन सब बातों की चिंता नहीं होती। धीरे धीरे पाब्लो अपनी पाइपलाइन सिर्फ अपने गांव के लिए नहीं बल्कि आसपास के कई गांव के लिए भी बनाता है और ब्रूनो जैसे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अब आप बताओ, ये बड़ी बात क्या है? ये तो ऑब्वियस है ना कि पाइपलाइन बनानी चाहिए थी। दोस्तों, दुनिया के 95% लोग एक्टिव काम करते हैं, शायद 95% या उससे भी ज्यादा। सिर्फ 5% लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में पाइपलाइंस बनाई है। और आज हम देखेंगे कि आप कैसे अपनी पाइपलाइन बना सकते हैं। अब हमें दो तरह की इनकम समझनी है, एक है एक्टिव इनकम और दूसरी है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम में आपको ब्रूनो की तरह रोज रोज काम करना पड़ता है। जिस दिन आप थोड़ा एक्स्ट्रा सोना चाहते हैं, पार्टी या छुट्टी लेना चाहते हैं, उस दिन आपकी इनकम रुक जाती है। जिस दिन आप रिटायर करते हैं आपकी इनकम रुक जाती है। आपके मरने के बाद इनकम बंद हो जाती है, आपका बच्चा भी इसे इनहेरिट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके पास पैसिव इनकम है तो चाहे आप बीमार हो, सो रहे हो, छुट्टी पे हो, रिटायर कर चुके हो, फिर भी आपकी इनकम चलती रहेगी। आप मर जाओ तो आपका बच्चा आपकी पाइपलाइंस इनहेरिट करेगा और उसकी इनकम चलती रहेगी। ठीक है, तो पैसिव इनकम पर हम फोकस करने वाले हैं। ये रहे कुछ शब्द जिनसे पैसिव इनकम जुड़ी है, रेट, रेम्यूनरेशन, रेप्लिकेशन, रेंट, रॉयल्टी, राइट्स और रिटर्न्स। इन सब शब्दों की शुरुआत आर से होती है और हम देखेंगे कि ये क्या सिग्निफाई करते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले हमारे पास सिर्फ दो तरह की इनकम थी, एक थी रेट और दूसरी थी रेम्यूनरेशन। पुराने जमाने में चीजें रेट पे बिकती थी,
जैसे ब्लेजर का एक रेट था, ट्राउजर का अलग रेट था, शर्ट का अपना रेट था, और जो लोग सर्विसेज देते थे उन्हें रेम्यूनरेशन मिलता था। डॉक्टर, लॉयर, सबको रेम्यूनरेशन मिलता था। तो ये दोनों तरह की इनकम थी, रेट और रेम्यूनरेशन। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, जिसे ना हम रेप्लिकेशन कहते हैं। अब आदमी की मेहनत मशीन में ट्रांसफर हो गई। पहले अगर आपको 100 कॉपीज बनानी होती तो आपको 100 बार लिखना पड़ता था, लेकिन फोटो कॉपी मशीन में आप एक बार पेपर बनाते हो और मशीन 100 बार कॉपी बना देती है। अगर आप अपने आसपास देखो, थिएटर के कलाकार बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन एक थिएटर आर्टिस्ट को हर बार कमाने के लिए स्टेज पर परफॉर्म करना पड़ता है। आज वो दिल्ली में परफॉर्म करता है, कल मुंबई में, फिर चेन्नई में, फिर कोलकाता। जिस दिन वो परफॉर्म नहीं करता उस दिन उसकी इनकम 0 हो जाती है। शाहरुख खान भी पहले थिएटर आर्टिस्ट थे और हमेशा स्ट्रगल करते थे, लेकिन जब वो फिल्म्स में आए जहां रेप्लिकेशन पॉसिबल है, मतलब फिल्म्स को दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और उससे अनेक पाइपलाइंस चलती है। रेप्लिकेशन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ गेम बदल दिया और अब हमारे पास 4 और तरह की इनकम है: रेंट, रॉयल्टी, राइट्स और रिटर्न्स। अगर आप इन्हें अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हो तो कम मेहनत से वेल्थ बना सकते हो। आप एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हो और सिस्टम आपके लिए काम करता है। चलिए इनमें से हर एक को देखते हैं। सबसे पहला है रेंट। हम सब इसे जानते हैं, है ना? अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है या कोई एक्स्ट्रा फ्लैट है या कोई एक्स्ट्रा एसेट है या कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट है, तो आप उसे रेंट पर दे सकते हो और आपकी इनकम आने लगती है। क्या आप यहाँ काम कर रहे हो? नहीं। मेरे पास अगर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है तो मेरी प्रॉपर्टी मेरे लिए रेंट जनरेट करती है। मैं काम नहीं कर रहा, चाहे मैं सो रहा हूँ, चाहे मैं छुट्टी पे हूँ, हर महीने मुझे रेंट की इनकम मिलती है बिना किसी मेहनत के, और ये मेरी जिंदगी में एक एक्स्ट्रा पाइपलाइन बन जाती है। तो रेंट एक बहुत ही अच्छा तरीका है पैसिव इनकम बनाने का। आपके पास प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो या कोई इक्विपमेंट हो, आप उसे रेंट पर दे सकते हो। प्रॉपर्टी सबसे अच्छी है क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ती है, यानी अप्रिसिएशन भी मिलता है। दूसरा है रॉयल्टी। एप्पल के पास आज एक रेवेन्यू स्ट्रीम है जो 150 देशों के जीडीपी से भी ज्यादा का है, क्योंकि जब भी दुनिया में कोई ऐप डाउनलोड करता है तो उसका एक हिस्सा रॉयल्टी के रूप में एप्पल को मिलता है। लोग यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, हर वायरल वीडियो आपकी पाइपलाइन है। कोई भी वीडियो पर क्लिक करता है, यूट्यूब आपको पैसे देता है। लोग स्टॉक वेबसाइट्स पर अपनी फोटो डालकर पैसे कमा रहे हैं। लोग अपने ब्लॉग से वेल्थ बना रहे हैं। तो ऐप बनाना, यूट्यूब चलाना, हम डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं। Amazon पर कोई भी ई बुक डाउनलोड करो, दुनिया के किसी भी कोने से। आप इंडिया में सो रहे हो और यूएस में दिन का समय है, कोई आपकी किताब डाउनलोड करता है और पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। तो रॉयल्टी एक खूबसूरत तरीका है कमाने का। अगर आपके पास कोई क्रिएशन है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो आप उससे रॉयल्टी के जरिए पैसा कमा सकते हो। तीसरा है राइट्स। हम सब जानते हैं राइट्स के बारे में। इसमें आता है आपका फ्रेंचाइज राइट और लाइसेंसिंग राइट। मैकडॉनल्ड्स मिसाल के तौर पर 1950 में जब शुरू हुआ था तब उसकी वैल्यू सिर्फ $10 मिलियन थी। धीरे धीरे समय के साथ उन्होंने फ्रेंचाइज देना शुरू किया दुनिया भर में। ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, मलेशिया, रशिया, इंडिया, आज दुनिया में 50,000 से ज्यादा मैकडॉनल्ड्स आउटलेट्स है। और जब भी आप बर्गर या फ्रेंच फ्राइज खरीदते हो, उस पैसे का एक छोटा सा हिस्सा पेरेंट कंपनी को मिलता है। सोचिए कितना बड़ा रेवेन्यू शेयर होता होगा। ये 50,000 पाइपलाइंस की तरह है जो आपके लिए दिन रात काम कर रहे हैं, सिर्फ एक ब्रांड बनाकर और फ्रेंचाइज देकर। हैरी पॉटर को देखो। जेके रोलिंग हैरी पॉटर लिखने से पहले फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन जब हैरी पॉटर एक ब्रांड बन गया, उसने अपने राइट्स का जबरदस्त इस्तेमाल किया। हैरी पॉटर की हर किताब बिकती है तो जेके रोलिंग को रॉयल्टी मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने हैरी पॉटर टॉयज बनाने के लिए माइकल थर्ड से कहा, मुझे कुछ मिलियन पाउंड्स दो। इलेक्ट्रॉनिक आर्ट से कहा, तुम हैरी पॉटर गेम बनाओ, मुझे पैसे दो। यूनिवर्सल स्टूडियोज से कहा, तुम हैरी पॉटर थीम पार्क बनाओ, मुझे पैसे दो। इस तरह ब्रांड को यूज करके कुछ सालों में जेके रोलिंग एक स्ट्रगलिंग महिला से यूके की सबसे अमीर महिला में से एक बन गई। ये है राइट्स का पावर। और आखिरी जो आप सब यूज करते हैं, रिटर्न्स, जो हम अपने दादा दादी से सुनते आए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। बर्कशायर हैथवे के शेयर्स 1960 में लगभग $19 के थे और 2025 में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक शेयर की कीमत $7,65,000 के आसपास है। तो रिटर्न्स में सब कुछ आता है। आपके बैंक के फिक्स डिपॉजिट, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, डेट जो बहुत सेफ होता है, बॉन्ड्स, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, आर्ट में इन्वेस्टमेंट भी। आर्ट इन्वेस्टमेंट आजकल तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इसमें आता है इंटरेस्ट, डिविडेंड्स और अप्रिसिएशन। मैं फिर से दोहराता हूँ, रेट, रेम्यूनरेशन, रेप्लिकेशन पुराने तरीके, और रेंट, रॉयल्टी, राइट्स और रिटर्न्स नए तरीके। आप इन सब से अपने लिए वेल्थ बना सकते हो। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी ने अच्छा कहा है, गरीब लोग काम करते हैं, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं।
मैं फिर से कहता हूं, गरीब लोग काम करते हैं, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क के थ्रू आप बिना रुके कमा सकते हो। अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वैल्यू मिली हो तो लाइक करके कमेंट में एक थैंक यू जरूर लिखिएगा। इस बॉक्स पर क्लिक करके आप चैनल पर अपलोड हुए और भी पॉपुलर वीडियोस को देख सकते हैं, और इन्हें देखने के बाद कुछ सीखने मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू ऑल।